चलिए अब अगली खबर आपको पड़ोसी देश नेपाल की बताते हैं, जहां पर लगातार आक्रोश दिख रहा है, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया। और नेपाल में संग्राम तो हो रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की जा रही है? अचानक ऐसा क्या हुआ? हालांकि 2008 की अगर पहले की हम बात करें तो वहां पर राजशाही ही चलती थी, लेकिन इन ग्राफिक्स को आप जरा गौर से देखिए। नेपाल में संग्राम होता है, हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, युवाओं का रोजगार के लिए विदेश पलायन, लगातार जो पलायन है वो बढ़ता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है, बदहाल हो गई है। मौजूदा राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं। गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। खराब विदेश नीति से नेपाल को नुकसान पहुंचता जा रहा है। रोटी बेटी के संबंध वाले भारत से संबंध खराब होते जा रहे हैं। और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन से नजदीकियां भी बढ़ाई हैं, इसको लेकर भी नाराजगी दिख रही है। चीन से भाषा संस्कृति का कोई मेलजोल नहीं बनता है। ऐसे में राजशाही की मांग की जा रही, देश का भविष्य ठीक नहीं है, सरकार नाकाम हुई है। गंभीर सरकार पर आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि लगातार नेपाल के भीतर हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ ये बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर विद्रोह भड़का है, लोग सड़कों पर हैं और लगातार लोकतांत्रिक सरकार का विरोध जता रहे हैं। आखिर सरकारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा क्यों फूट पड़ा है और क्यों पूर्व राजा को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको डराया जा रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है पड़ोसी देश में? इस रिपोर्ट में देखिए। पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों हिंसा भड़की है। राजशाही की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आगजनी, तोड़फोड़, फायरिंग से नेपाल दहल गया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बांध रही है। वहीं सेना भी मोर्चे पर तैनात कर दी गई है, लेकिन उग्र भीड़ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र झा को नजरबंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। रिपब्लिक भारत वो पहला चैनल है जो आपको ये दिखा रहा है कि आखिर नेपाल के राजा इस समय नजरबंद कहां पर हैं। ये देखिए तस्वीर, ये नागार्जुन गेट की ये तस्वीर है। ये रास्ता ऊपर जाता है, महज केवल 100 कदम की दूरी पर यहाँ पर जो राजा है उन्हें नजरबंद किया गया है। यही नहीं, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट अप कर दी गई है। फोर्स आप देख पा रहे हो जो कि नेपाल आर्मी के जवान इस समय चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, क्योंकि लोगों को भी उम्मीद है कि राजशाही जो शासन रहा है नेपाल में वो अब वापस आ सकता है। देखिए तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पूरी सड़क पर, इस ऊंची पहाड़ी पर काठमांडू के जगह जगह देखिए बंकर बनाए गए हैं। इन बंकरों में लगातार आर्मी के जवान मुस्तैद हैं। अभी फिलहाल देखिए इन लोग का डिप्लॉयमेंट कहीं किया गया है। जगह जगह देखिए लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें चेक किया जा रहा है। और यही नहीं, सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये जो क्षेत्र है काफी देखिए तनावपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर लगातार सेना की तैनाती इसी तरह से की गई है। दरअसल नेपाल में हो रहे ये हिंसक प्रदर्शन राजशाही की वापसी की मांग को लेकर है। लोग लोकतंत्र की जगह राजशाही लाने की मांग कर रहे हैं और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र झा के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। आखिर नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार का विरोध क्यों हो रहा है? विद्रोह इस कदर कि राजधानी काठमांडू सुलग रही है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। उत्साही भीड़ भी पुलिस पर पथराव और आगजनी कर रही है। दरअसल नेपाल में 17 साल पहले राजशाही ही थी। राजशाही के दौरान नेपाल हिंदू राष्ट्र था और साल 2008 में राजशाही खत्म कर गणतांत्रिक राज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन सरकारें नेपाल में कुछ खास बदलाव नहीं कर सकी। इसके उलट नेपाल में पलायन बढ़ गया, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इसके साथ ही नेपाल में हिंदू और बौद्ध आबादी में भी कमी आई है, जबकि मुस्लिम और ईसाई आबादी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों की माने तो पिछले 10 सालों में नेपाल में 0.11% हिंदू घटे हैं, जबकि मुस्लिम 6.69% बढ़े हैं। यही वजह है कि अब एक बार फिर से नेपाल में राजशाही की मांग उठने लगी है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि संवैधानिक राजशाही, हिंदू राष्ट्र की बहाली ही देश की समस्याओं का समाधान है। बताया जा रहा है कि इस साल के लोकतंत्र दिवस पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने जनता से समर्थन की अपील की थी, जिसके बाद से अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए, जो अब उग्र रूप ले चुके हैं। यही वजह है कि नेपाल की सरकार और पूर्व पीएम प्रचंड भी हिंसा के पीछे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार ने ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद कर दिया, साथ ही प्रदर्शन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें नोटिस भी भेज दिया गया है। सूत्रों की माने तो जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनका पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए अब अगली खबर आपको पड़ोसी देश नेपाल की बताते हैं, जहां पर लगातार आक्रोश दिख रहा है, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया और नेपाल में संग्राम तो हो रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की जा रही है, अचानक ऐसा क्या हुआ। हालांकि 2008 की अगर पहले की हम बात करें तो वहां पर राजशाही ही चलती थी, लेकिन इन ग्राफिक्स को आप जरा गौर से देखिए। नेपाल में संग्राम होता है, हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, युवाओं का रोजगार के लिए विदेश पलायन, लगातार जो पलायन है वो बढ़ता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है, बदहाल हो गई है, मौजूदा राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। खराब विदेश नीति से नेपाल को नुकसान पहुंचता जा रहा है, रोटी बेटी के संबंध वाले भारत से संबंध खराब होते जा रहे हैं, और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन से नजदीकियां भी बढ़ाई हैं, इसको लेकर भी नाराजगी दिख रही है। चीन से भाषा संस्कृति का कोई मेलजोल नहीं बनता है। ऐसे में राजशाही की मांग की जा रही, देश का भविष्य ठीक नहीं है, सरकार नाकाम हुई है, गंभीर सरकार पर आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि लगातार नेपाल के भीतर हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ ये बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर विद्रोह भड़का है, लोग सड़कों पर हैं और लगातार लोकतांत्रिक सरकार का विरोध जता रहे हैं। आखिर सरकारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा क्यों फूट पड़ा है और क्यों पूर्व राजा को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको डराया जा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है पड़ोसी देश में, इस रिपोर्ट में देखिए। पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों हिंसा भड़की है। राजशाही की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आगजनी, तोड़फोड़, फायरिंग से नेपाल दहल गया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बांध रही है। वहीं सेना भी मोर्चे पर तैनात कर दी गई है, लेकिन उग्र भीड़ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र झा को नजरबंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। रिपब्लिक भारत वो पहला चैनल है जो आपको ये दिखा रहा है कि आखिर नेपाल के राजा इस समय नजरबंद कहां पर हैं। ये देखिए तस्वीर, ये नागार्जुन गेट की ये तस्वीर है। ये रास्ता ऊपर जाता है, महज केवल 100 कदम की दूरी पर यहाँ पर जो राजा हैं उन्हें नजरबंद किया गया है। यही नहीं, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट अप कर दी गई है। फोर्स आप देख पा रहे हो जो कि नेपाल आर्मी के जवान इस समय चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, क्योंकि लोगों को भी उम्मीद है कि राजशाही जो शासन रहा है नेपाल में वो अब वापस आ सकता है। देखिए तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पूरी सड़क पर, इस ऊंची पहाड़ी पर काठमांडू के जगह जगह देखिए बंकर बनाए गए हैं। इन बंकरों में लगातार आर्मी के जवान मुस्तैद हैं। अभी फिलहाल देखिए इन लोग का डिप्लॉयमेंट कहीं किया गया है। जगह जगह देखिए लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें चेक किया जा रहा है। और यही नहीं, सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये जो क्षेत्र है काफी देखिए तनावपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर लगातार सेना की तैनाती इसी तरह से की गई है। दरअसल नेपाल में हो रहे ये हिंसक प्रदर्शन राजशाही की वापसी की मांग को लेकर है। लोग लोकतंत्र की जगह राजशाही लाने की मांग कर रहे हैं और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। आखिर नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार का विरोध क्यों हो रहा है? विद्रोह इस कदर कि राजधानी काठमांडू सुलग रही है। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। उत्साही भीड़ भी पुलिस पर पथराव और आगजनी कर रही है। दरअसल नेपाल में 17 साल पहले राजशाही ही थी। राजशाही के दौरान नेपाल हिंदू राष्ट्र था और साल 2008 में राजशाही खत्म कर गणतांत्रिक राज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन सरकारें नेपाल में कुछ खास बदलाव नहीं कर सकी। इसके उलट नेपाल में पलायन बढ़ गया, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इसके साथ ही नेपाल में हिंदू और बौद्ध आबादी में भी कमी आई है, जबकि मुस्लिम और ईसाई आबादी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों की माने तो पिछले 10 सालों में नेपाल में 0.11% हिंदू घटे हैं, जबकि मुस्लिम 6.69% बढ़े हैं। यही वजह है कि अब एक बार फिर से नेपाल में राजशाही की मांग उठने लगी है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि संवैधानिक राजशाही, हिंदू राष्ट्र की बहाली ही देश की समस्याओं का समाधान है। बताया जा रहा है कि इस साल के लोकतंत्र दिवस पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने जनता से समर्थन की अपील की थी, जिसके बाद से अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए, जो अब उग्र रूप ले चुके हैं। यही वजह है कि नेपाल की सरकार और पूर्व पीएम प्रचंड भी हिंसा के पीछे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार ने ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद कर दिया, साथ ही प्रदर्शन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें नोटिस भी भेज दिया गया है। सूत्रों की माने तो जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनका पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।